नौवां सुनिए, बिल्ड अ कल्चर ऑफ रीडिंग। क्या होता है रीडिंग? हाँ, आपको पता है गाड़ी अगर गराज में पड़ी रहे तो पक्का खराब हो जाएगी, कभी नहीं चल सकती। मशीन अगर अनयूज्ड पड़ी रहे पक्का खराब, जंग लग जाएगा, नहीं चल सकती। उसी तरह ब्रेन को अगर इन्वॉल्व नहीं किया जाए, कंटिन्यूस लर्निंग ना हो, तो वो भी खराब हो जाता है, रिजल्ट नहीं देता है। रीडिंग से ना सेल्फ फुलफिलमेंट, क्रिएटिविटी, इनोवेशन और ब्रेन की वर्किंग, लाइफ लंबी हो जाती है बच्चे की। वो डाइवर्स और मीनिंगफुल तरीके से नई नॉलेज को एक्वायर करता है। लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। आप कहोगे भाई साहब मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, ये सब बोल तो आप अच्छा रहे हो, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा? रातों रात नहीं पढ़ेगा। हाँ, इसके लिए आपको उसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। एक बात बताऊं, जिनकी पढ़ने की आदत है ना, उनका डिमेंशिया खत्म हो जाता है। डिमेंशिया समझते हैं? भूलने की बीमारी। हाँ, जिन माँ बाप को भूलने की बीमारी है ना ज्यादा, जो 40 45 50 की उम्र के बाद भूलने लगते हैं, इसका कारण ये भी है कि वो जरा पढ़ते नहीं है, उन्होंने वेल ऑयल्ड मशीन नहीं रखा है यहाँ पे। आपका स्पीड ऑफ लर्निंग प्रोसेस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन होते हैं ना ब्रेन के, वो खुलते हैं, न्यूरल पाथवे खुलते हैं। जब ब्रेन के अंदर करोड़ों अरबों न्यूरल पाथवे खुलते हैं तो इंपल्स अंदर ट्रैवल करता है, उसके अंदर आपकी फास्टर लर्निंग होती है। क्योंकि ब्रेन के अंदर की फैकल्टीज खुलती हैं तो कंटेंट अंदर एब्जॉर्ब होता है। हाँ, आप जो आदमी ज़्यादा पढ़ता है ना, ही कैन एक्चुअली थिंक बिग एंड आउट ऑफ द बॉक्स। वो बड़ा सोच सकता है, बाहर सोच सकता है, नया सोच सकता है। क्योंकि आज का रीडर कल का लीडर है। सुन लो भैया क्या बोल रहा हूं, आज का रीडर कल का लीडर है। जो ऐसे कहते हैं कि नॉट ऑल रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर रीडर्स फॉर श्योर। इसीलिए कहते हैं किताब जैसा वफादार कोई भी दोस्त नहीं है। बिल गेट्स 50 किताब एक साल में पढ़ते हैं, जुकरबर्ग एक किताब 2 हफ्ते में पढ़ता है, मुकेश अंबानी 2 घंटा रोज पढ़ते हैं, स्टीव जॉब्स एक किताब हर महीने, गांधी ने 11,000 किताबें अपनी जिंदगी में पढ़ी थी, बराक ओबामा 1 घंटा रोज पढ़ते हैं, जैक मा, या मैं खुद भी रोज 2 घंटा पढ़ता हूं। मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी कोई टेलीविजन ऑन कर दे तो उस समय आप दूसरे कमरे में जाकर के पढ़ना शुरू कर दो, इसलिए टेलीविजन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। एक बात बता दूं आपको, रीडिंग को इंस्पायरिंग बनाया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चे को कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो ये देखो कि क्या पढ़ने का मन कर सकता है उसका। पढ़ना अपने आप में इंस्पायरिंग नहीं होता, लेकिन अगर पढ़ने को किसी गोल के साथ लिंक कर दें। हाँ, आप एक रीडिंग का स्पेस बनाइए घर में और बच्चे को एक पर्पस दीजिए छोटा सा कि ये क्यों पढ़ना है। पढ़ना है, पढ़ो 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 नहीं, क्यों पढ़ें, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा। पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट डालें, फिर वो कंटेंट पढ़ेगा। हाँ, उसको बताएं कि ये टास्क सीखेंगे हम पढ़ने से, आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ूंगा, ये टास्क सीखेंगे। हाँ, उसको सीखने पे फोकस करिए रीडिंग से पहले, लर्निंग बिफोर रीडिंग। लर्निंग को गोल बनाइए, क्या सीखेंगे, क्या नई चीज सीखने वाला है मेरे बेटे आज तो बता, इस हफ्ते में हम क्या सीखेंगे नया। इस हफ्ते में हम कोडिंग का ये चैप्टर सीखेंगे, मतलब ये मुद्दा सीखेंगे, ये नई चीज सीखेंगे। हाँ, ये सीखेंगे कि भाई फ्लाइट की टिकट बुक कैसे कराई जाती है, ट्रेन की टिकट बुक कैसे कराई जाती है, अब उसके अराउंड पढ़ो। तो उसे कोई गोल दे दिया तो वो ढूंढ ढूंढ के पढ़ना शुरू कर देगा। लर्निंग को ऑब्जेक्टिव बनाओ, रीडिंग को ऑब्जेक्टिव बनाओ। रीडिंग कभी भी अच्छी नहीं होती, इंस्पायरिंग नहीं होती है। सीखने के लिए रीडिंग करना है, रीडिंग करने के लिए रीडिंग नहीं करना है। उसको बोलो पढ़ 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 पढ़, नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको समझ में आ जाए कि रीडिंग से मुझे क्या सीखने को मिले, क्या एप्लीकेशन मिले, मुझे क्यों पढ़ना है, इसका पर्पस मिल जाए। क्योंकि रीडिंग जो है ना वो कंट्रीब्यूटिंग एक्टिविटी, एब्सोल्यूट एक्टिविटी। रीडिंग सब कुछ नहीं है जिंदगी में। मैं ये नहीं कह रहा रीडिंग का कल्चर बनाओ, रीडिंग करनी कर, रीडिंग क्यों करूं, उसको पर्पस हो तो रीडिंग अपने आप करेगा वो। हाँ, आग सीने में लगाते, पीछे नहीं लगाते। सीने में आग लगाओगे, पीछे आग लगाओगे जल जाएगा, सीने में आग लगाओगे इतिहास रच देगा। उसके सीने में आग लगाओ, ये पढ़ना क्यों है। उसको इंस्पायर्ड रीडिंग, प्रेस्क्राइब्ड रीडिंग नहीं, प्रेशराइज्ड रीडिंग नहीं, इंस्पायर्ड रीडिंग। रीडिंग सेल्फ ड्रिवन हो जाए उसके लिए। और अगर वो पढ़े तो उसको सक्सेस को सेलिब्रेट करो। मैंने भी रीडिंग को आसान करने के लिए जब अपनी लीडरशिप के साथ डिस्कशन किया तो 1 साल लगाया हमने इस पे, इस एडटेक कंपनी के अंदर कंटेंट को सीबीएसई से सर्टिफाई कराया, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट लेके आए और 3000 पब्लिशर्स का कंटेंट ला करके अपनी ऐप में डाल दिया। आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, बड़ा बिजनेस जूनियर खरीदने के बाद आपको इस पब्लिशर की, उस पब्लिशर की, फलाने की, ढिकाने की, सबकी किताब खरीदने की जरूरत नहीं। बाइलिंगुअल बनाया कि रीडिंग आसान हो जाए बच्चे के लिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उसका ऑडियो भी डाल दिया, वीडियो भी डाल दिया, यूकेजी भी डाल दिया और 12th तक डाल दिया, ऑन द फ्लाई हिंदी इंग्लिश। और फिर भी अगर आप चाहते हो इंटरनेट बंद करना है तो इंटरनेट बंद कर दो, बच्चा मोबाइल में ऑफलाइन पढ़ सकता है। हमारे यहाँ पे हमारी ऐप में हमने ऑफलाइन का मोड डाल दिया कि ये ना हो कि बच्चा इंटरनेट पे कुछ और करने लग जाए। टॉपर की आंसर शीट डाल दी, जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। हाँ, ये 10th और 9th क्लास में होता है। ये बच्चों से जुड़ी हर समस्या को कह पाओगे अब बस। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं, समझ